मेरी माँ जी कहती हैं सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं उठा तो देखा कि 4 बज चुके हैं और एक चारों तरफ सन्नाटा बरपा हुआ है। खैर मैं मुंह हाथ धुल के रूम की तरफ रवाना हुआ किताबों का हाल देखने, जो कि शाम को जैसी छोड़ी थी वैसी ही पड़ी हैं। जय श्री राम। गाइस 4 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 4:27 इन द अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ मैं अपना बिस्तर छोड़ के बैठा हुआ हूँ पढ़ने के लिए। मुंह हाथ उठा था 4 बजे, धीरे धीरे बातों में 4:30 हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे उठना मेरे लिए इतना टेढ़ी खीर है ना कि जैसे आसमान को चांद को जमी पे लाने वाली बात, क्योंकि सुबह उठा ही नहीं जाता। खैर कैसे उठ गया पता नहीं। खैर आँख खुली, अलार्म एकदम से बजा, आँख खुल गई थी आँख मेरी 3:50 पे, मैं उठ गया। खैर सब बोलते हैं जल्दी उठा करो जल्दी उठा करो, आज मैंने वही कर दिया। लेकिन इसका मैं जैसा अनुभव किया आज पूरा दिन, वो ये था कि वास्तव में पूरा दिन हम बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक्टिव रहे 4 बजे उठने के बाद, और दिन का यूज़ प्रॉपरली करते हैं। जैसे हम सुबह लेट उठते हैं तो पता लगता है कि पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है, क्या शेड्यूल है क्या कुछ है पता ही नहीं लगता। खैर ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था जिस नींद आ रही थी उसे, वो तो सो गया, लेकिन अपन को कंटिन्यू करना है अभी। ये पहला स्लॉट था 4 बजे से 7 बजे तक का, मतलब थोड़ा लेट तो हो ही गया था, वैसे भी 4:30 हो गया था लगभग। तो मैं इसको 7:30 बजे तक खींचता, लेकिन 7:30 बजे तक मैं कंटिन्यू करने का सोचा। खैर हुआ भी था, और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक्टिव तरीके से आज पढ़ाई हुई है सुबह के स्लॉट में। अभी तो मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा था, क्योंकि सीयूईटी का एग्ज़ाम जो मुझे देना है, जो कि 13 अप्रैल को, नोट अप्रैल मार्च को है। तो अभी उसका एडमिट कार्ड आना है, 7 मार्च को आ जाएगा। अभी हैं कुछ दिन, तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा आगे का यूपीएससी का, क्योंकि अभी तो मैं पूरी तरीके से सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हूँ। उसका क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है सीयूईटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। एक शॉर्ट रिवीजन हो गया है मेडवल हिस्ट्री का जो भी हमारा था। अभी मैंने ये तुगलक डायनेस्टी का पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हमको बस लेक्चर कवर करना है यूट्यूब से, तो यूट्यूब के रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू लर्न एंड टू रिमेंबर। क्योंकि अगर हम रिवीजन करते रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉइंट ये रहता है कि हमने रिवीजन जो भी किया है, मतलब जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया, तो समझो वो पॉइंट देर तक टिक गया। और मैं लेक्चर कवर कर रहा था, कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, पता लगा मेरा पेन का रिफिल है वो एकदम ख़त्म ही हो गया। लिखते लिखते होगी पेन खत्म, इसकी रिफिल चेक करते हैं। बिल्कुल खत्म है ये तो। इसकी रिफिल चेक कर ले पहले कितना इसमें हो रखा है। हाँ ये तो है। स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट, लगभग 6 बजने वाला है। जब भी नोट्स बनाता हूँ ना, तो ऑन एवरेज लगभग 2 दिन में एक पेन ख़त्म हो ही जाता है। ब्लू ब्लैक का यही सीन है। खैर अभी मैं ये जो भी था हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री कवर अप कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत नींद भी आ रही है। खैर एंड नाउ हेयर अभी पूरा 2.5 घंटा लगभग हो गया है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप भी लिया था। बीच में नहीं, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, और बीच में एक बार पेन खत्म हो गई, उसके चक्कर में टाइम लग गया। अब लगभग नहाने धोने के बाद, और आज जैसे कि मुझे पाठ भी करना है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे अपना एनोदर सेशन। और ये तो अभी सो रहा है, ये अभी भी सो रहा है। अब नहा धो के फिर मिलते हैं, खाना वगैरह कर चलते हैं घर, क्योंकि ओ भाई गए माता दिख गई, जय हो गौ माता। हल्की हल्की वैसे तो बारिश हो रही है, बारिश की बाधाओं को चीर के हम नहा लिए और भगवान की पूजा की। और मंगलवार था तो उस वजह से हमने पाठ भी किया, सुंदरकांड का पाठ, जैसा कि हमेशा करते हैं। और पूजा करके फिर नाश्ता। हेलो प्रिशा, कैसे हो? प्रिशा, हाँ क्या कर रहे हो? बताओ प्रिशा, पढ़ने चलोगे मेरे साथ? नहीं। प्रिशा से करके 2 प्यारी बातें, हम फिर से आ गए हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने आया तो बंदा सो के उठा। खैर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, रूम में पोछा लगाया, और फिर से टेबल की तरफ रुख किया, क्योंकि टेबल पे सारा सामान ऐसे ही छोड़ के
चला गया था, फिर से स्टार्ट कर। अभी आप लोग में से कितने लोग हो जो यूपीएससी के साथ साथ सीयूईटी का भी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हो? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको सीयूईटी में भी अपियर होना है, वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करना अपना नाम, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने भी प्रिपरेशन इसका स्टार्ट किया, अभी जस्ट जो रिवीजन करके गया था मॉर्निंग में, उसी का थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा बार रिवीजन करना भी शायद मेरे लिए बहुत सही है। एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मुझे पता लग रहा है कि पॉइंट्स एग्ज़ाम के टाइम पे शॉर्ट पॉइंट्स और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वही याद आते हैं। वगाया तो क्या होता है पता ही नहीं लगता है, पूरा गायब ही हो जाता है एग्ज़ाम। पढ़ लेते ब्रश करके, क्या होगा भाई। चलो मैं पढ़ लूँ। खैर मैंने अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ख़त्म कर दिया, दिल्ली सल्तनत का और कुछ लोकल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर और महामणि किंगडम दो हैं ये, इन दोनों को फिनिश करना है। उसके तुरंत बाद हम मूव करेंगे सूफी मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट में, और ये ही कुछ टॉपिक्स हैं जो सीयूटी के लिए मुझे अभी प्रिपेयर करने हैं फ़िलहाल के टाइम पे। पैसे भाई के पास भाई, वाह भाई। 1:30 बज चुका है और अभी हमने अपना विजयनगर एम्पायर का जो हाफ सेशन था वो कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा बहुत रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे बट आफ्टर लंच। टेबल की हालत कुछ ऐसी पड़ी हुई है। अभी हम जा रहे हैं लंच वगैरह करने। टाइम हो गया है 1:33, 1:33 हो गया है। अब आके फिर मिलते हैं। और मैं तो आ गया खाना पीना खा के। लंच का टाइम था तो लंच कर लिया, लेकिन विकास भाई क्या देख रहे हैं, वाह वाह वाह, बढ़िया है। देखिए आप, टाइम 2:30 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन मुझे नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि पढ़ूँ क्या करूँ। क्योंकि सुबह 4 बजे उठ गया था, 3:50 पे उठ गया था, मतलब 4 बजे ही मान लो पूरा। तो अभी इतना नींद आ रही है ना, पढ़ते टाइम लग रहा है कि बस सो जाओ। तो अभी मेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में एक हल्का सा स्नूज लेके फिर करेंगे पढ़ाई। सोचा था आधे घंटे की अलार्म लगा के उठ जाऊंगा आधे घंटे बाद, लेकिन पता लगा कि 2 घंटे हो गए थे जब उठा। तो इस 2 घंटे के चक्कर में पढ़ाई पूरा 2 घंटे का वेस्ट हो गया पूरा तरीके से। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अफसोस हुआ इसको देखने के बाद। खैर आफ्टर 2 आवर ब्रेक वी हैव अगेन ऑन द टेबल। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने से टाइम पे ना सबसे पहले दिमाग में बस यही आ रहा था, अभी ये जो 2 घंटे निकल गए ना, इनको कवर अप कैसे करूं। मैं पक्का सोच रहा था कि मैं आज 10 घंटे पहुंच जाऊंगा ऑन एन एवरेज, बट पता लगा कि इन 2 घंटे को मैंने वेस्ट किया ना, इसका भरपाई मैं कर ही नहीं पाया। और लास्ट में बस मुझे यही पश्चाताप करना पड़ा कि भाई चला गया 2 घंटा। लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार सो जाता हूँ ना, पता ही नहीं लगता कब चला गया। खैर अभी विजयनगर सेशन यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ। विशाल चौहान सर की जो लॉन्ग वीडियो पड़ी रहती है ना, 1.5 2 घंटे की, उससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये रहता ना कि वो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत फोकस करते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सीयूईटी में तो अभी होगी मेरे लिए, जो कि अभी है हाल ही फ़िलहाल में 5-6 दिन बाद। और यूपीएससी के प्रीलिम्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सबसे ज़्यादा तो टर्मिनोलॉजी वेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं फिर भी देखने को मिलते ही हैं। खैर ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है सर की वीडियोस में, जो कि मुझे लग रहा था कि शाम का वक्त हो गया। मैं उठ के देखा तो हाँ हो गया था। फिर मैंने हल्का सा 2-4 पॉइंट्स जो बचे थे उनको रिवाइज करके बुक्स रख दी, और बुक्स रख के मुझे शाम को संध्या वंदन करना होता है प्रभु जी का, जो कि हम आरती करने फिर घर की तरफ आए। और आरती करके हम थोड़ा देर प्रेशा के साथ खेलने में बिताते हैं। प्रेशा लेटी हुई थी, देख रही थी कि कोई गोद ले ले मुझे तो अलग ही आनंद आ जाए। लेकिन खैर इनको एक बार गोद ले लो तो फिर ये गोद से उतरना नहीं चाहती हैं, रोने ही लगती हैं जैसे इनको लेटाओ। जिद की और मैंने उनको गोद ले लिया, टीवी ऑन की, और टीवी ऑन करके थोड़ा न्यूज़ देखना था कि पॉलिटिक्स में खैर चल क्या रहा है। खैर ये शाम की संध्या वंदन करने के बाद फिर से आ गए हैं, और अभी मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम की, मतलब प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज जो भी मिल जाते हैं, या फिर
कुछ बुक्स हैं उनमें जो भी एमसीक्यू प्रीलिम्स का भी मैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर्स के उनको भी सॉल्व कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं सिमिलर है क्योंकि जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है बट क्वेश्चंस तो हैं। खैर अब हम करते हैं प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट मैं बैठ जाता हूँ टेबल पे और स्टार्ट कर देता हूँ एकदम से टाइमर लगा के। पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करता हूँ, शॉर्ट रिवीजन इसलिए क्योंकि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने थे, तो एक बार जस्ट दिमाग में बना रहे थोड़ा बहुत फैक्ट्स जो न्यूली मैंने पढ़ा हुआ था या फिर नोट्स बनाए थे वो इसलिए ज़रूरी है। मतलब अभी एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम ये ना लगे कि बिल्कुल टॉपिक नया ही है। खैर मैं ये जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ ये यहाँ से कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको पूरा खोला तो देखा कि एमसीक्यू तो बहुत लास्ट ईयर के कुछ पड़े हुए हैं, एसएससी नेट वगैरह के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी हैं। खैर इनके कुछ आंसर सीट में जब मैच किए तो कुछ गलत भी गए थे फाइनली, लेकिन कुछ सही भी गए, ऐसा नहीं है सारे गलत गए। खैर उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करा और फिर से स्टार्ट कर दिया। तब से विकास भाई आ गए। विकास भाई अपना कुछ डिस्कस करने लग गए, 2-4 मिनट इनके साथ भी डिस्कशन करना ज़रूरी था। हंस के आए हैं, बातें बता रहे हैं मोबाइल में, थोड़ा देख ले भाई थोड़ा देख ले। खैर हम अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। कुछ एमसीक्यू जो कि मुझे फ़ोन में मिले हुए थे ऑलरेडी उनको सॉल्व किया, लेकिन फिर उससे भी जब बात नहीं बनी तो मुझे फिर फाइनली हेल्प लेनी पड़ी यूट्यूब से। कुछ टॉपिक्स थे, खैर उनको मैंने कवर अप कर लिया था पूरी तरीके से। फिर से विकास भाई बीच में चिल काटने के लिए आ गए। खैर इतना मस्ती के बाद विकास भाई भी पढ़ने बैठ जाते हैं क्योंकि उनको भी अपना थोड़ा बहुत कवर करना था, वो कुछ सॉल्व कर रहे थे। उसी बीच हमने फिर से एमसीक्यू का स्टार्ट किया। मुझे पता लग रहा एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम बस वहीं हो रही थी जहाँ पे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ एज रीज़न एंड असर्शन। खाना वगैरह खा के अभी आ गए हम लोग, जनाब भी आ गए अभी। तो हम लोगों ने अभी एमसीक्यू का स्लॉट खत्म करके फिर खाना खाने चले गए थे कि अभी जस्ट आए हैं। और अभी टाइम कितना हो गया है? 10:30, मतलब 10:30 हो गया, हाँ लगभग 11 मान लो। तो अब बस लेटना है क्योंकि सुबह आज 3:30 बजे तक उठ जाना है। रात 3:30 बजे तक कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कितना जल्दी उठ जाए। इसकी आज की स्टडी कितनी हुई है? खैर ज़्यादा नहीं हुई है, जो भी हुई है वो दिखा रहा हूँ। आज 7 घंटे 49 मिनट, मतलब 8 घंटे के लगभग हुई है। इसमें ये पहला स्लॉट है ना 2-2.5 घंटे का था, दूसरा भी 2.5 का था, तीसरा 1.5 का, चौथा भी 1.5। तो इस हिसाब से मतलब जो सुबह का स्लॉट था वो सही हो गया था। अदरवाइज दिन में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, लंच करके आया और मैं तुरंत सो गया क्योंकि नींद आ रही थी। क्योंकि कल रात में मैं 12:30 बजे सोया और फिर 3:30 बजे उठ गया। तो 2-3 घंटे सोने के बाद लगा कि सोया ही नहीं बिल्कुल, तो इस वजह से नींद आती रही दिन में। तो अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि कल का दिन खराब ना हो। जैसे दिन में आज 2 घंटे सो गया, सोना तो एक ही था, तो कम से कम 1.5 घंटे की पढ़ाई खराब होगी। तो उसको अवॉइड करना है, एग्जाम भी पास आ रहा है बिल्कुल, ठीक है।